फीता काटेंगे तो किसान काटेंगे हमारी जमीन का पैसा। यहाँ जो फीता काटने का काम चल रहा है, जो नोएडा प्राधिकरण का काम है, उसको सांसद फीता काट रहा है। एक काम गिनवा दे अपना, हमने किसान को लिए करा। सारे विधायक सांसद इतने बेशर्म हो चुके हैं। प्रधानमंत्री की और मुख्यमंत्री की तो उपलब्धि गिना रहा, तेरी उपलब्धि क्या है तू गिना देना, तेने क्या कराया। उनसे जो नेता है उनसे टिकट खरीद के लाता है, इसलिए सांसद बन जाता। हमारी जमीन का पैसा है, हमारा ही विकास होगा। आज हम रोड पे हैं, सांसद और विधायक हमारे बीच में सड़क पर आकर धरने पर बैठे। 6 साल से गवर्नमेंट चल रही है बीजेपी की, 6 साल से एक काम गिनवा दे, मैं कह रहा हूँ किसानों के लिए। हमारी आवाज ना उठाओ शर्मा भाई, वोट उसी को पड़ेगी जो हमारा काम करेगा। इसके हॉस्पिटल 1 से 8 34 हॉस्पिटल जनता को धोखा दिया जा रहा। अब एमपी होगा तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र का। नमस्कार, मैं अजीत शाक्य और आप देख रहे हैं जनी टाइम। इस समय मैं नोएडा अथॉरिटी के बहुत ही करीब हूँ, जहाँ पर आप मेरी चारों तरफ देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पर किसान इकट्ठे हुए हैं, जिनका साफ कहना है महेश शर्मा नोएडा छोड़ो। और जो इनकी किसानों की मांगे हैं उनको लेकर यहाँ पर ये सारे लोग जमा हुए हैं। और क्या क्या इनकी समस्याएं, क्या क्या मांगे, इनसे ही जानते हैं। इन्हें एक दफ्ती पकड़ रखी है जिस पर लिखा है सांसद महेश शर्मा नोएडा छोड़ो। मैं बात करता हूं सर से। सर, यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं नोएडा के शायद 81 गांव के किसान यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, क्या क्या मांगे हैं? देखिए, हमारी जो समस्या है, हमारी ज़मीन नोएडा अथॉरिटी ने ले ली, 76 में ली और आज 2024 है। परंतु जो किसान की मूल समस्या है उनको आज तक हल नहीं करा। कारण यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो हमारी आवाज़ को नहीं उठाते, वो हमारी आवाज़ को नहीं समझते, हमारे दुख दर्द को। जैसे जमीन अधिग्रहण हुई और ये कहते हैं बैकलीज। बैकलीज कब होगी? जब हमारा जो अधिग्रहण की प्रक्रिया वो गलत होगी, कहीं ना कहीं अधिग्रहण गलत है, तभी तो बैकलीज को कहते हैं। सांसद महेश शर्मा को नोएडा छोड़ने के लिए क्यों कहा जा रहा है? यूं ही तो कहा जा रहा है, जब हमारी आवाज़ ना उठा रहो, जब हमारी आवाज़ ना उठाओ तो महेश शर्मा भाई, वोट उसी को पड़ेगी जो हमारा काम करेगा। अब जो काम नहीं करेगा तो फिर वोट का ही बात की। काम की तो लिए सांसद बनाए हमने, जनप्रतिनिधि काम के लिए बनाए। हम तो अपने काम करने के लिए, घर अपने काम करने के लिए रहेंगे, ये लोग हमारे काम करेंगे, इसलिए इनको कह रहे हैं। क्या अब वो तो कहते हैं हमने किसानों के लिए बहुत कर रहे हैं, नोएडा के किसानों क्या करा है एक तो बताओ। यहाँ जो फीता काटने का काम चल रहा है, जो नोएडा प्राधिकरण का काम है, उसको सांसद फीता काट रहा हो। सांसद अपनी निधि से फीता काटे तो हमें अच्छा लगेगा, पर नोएडा प्राधिकरण का काम और फीता कौन काटे? तो काम किस गलती किसकी? मिली जुली सरकार है, सब गलती किसकी आप बताओ ना। किसकी गलती है? जब सांसद अपनी निधि को तो फीता काट नहीं रहा, प्राधिकरण की जो काम कर रहा प्राधिकरण उसको फीता काटे क्यों? सांसद हैं? अरे प्राधिकरण को सांसद थोड़ी है, नोएडा के सांसद तो नोएडा का सांसद निधि को पैसा खर्च करना। ये प्राधिकरण को क्यों करेगा? प्राधिकरण को खर्चा नहीं कर रहा तो हमारा भी तो काम करे। क्या इसका जवाब ये है कि हमारी जमीन का पैसा फीता वो क्यों काटेगा? फीता काटेंगे तो किसान काटेंगे, हमारी जमीन का पैसा है ना। जो रेनू आया हमारी जमीन से आया, और 6 साल का एक काम बताया किसानों का, अगर मैंने ये करा दिया। एक काम मैं चैलेंज करके कहता हूँ, एमपी को और एमएलए को दोनों को बुला लो, अगर चैलेंज से ये एक काम गिनवा दे अपना, हमने किसान को लिए ये करा। यहाँ के गांव में और नहीं जाता है, यहाँ भी ऐसे पता है कि यहाँ वोट शहरीकरण की ज्यादा है, और ये जाएगा कहाँ? अब जेवर इसके प्रोग्राम जेवर के गांव में जा रहा। अभी जेवर के गांव में इससे पूछा गया, 5 साल हमें एमपी की और उसकी, हमारे एमपी की, प्रधानमंत्री की और मुख्यमंत्री की तो उपलब्धि गिना रहा, तेरी उपलब्धि क्या है तू गिना देना, तेने क्या कराया है? कोई कॉलेज दिया है इस क्षेत्र में? इन जो 2 कॉलेज यहाँ पुराने बने और भी हैं, उनमें से भी एक को मेंटेनेंस को पैसे दिए हैं इसने। ये इन्होंने कहीं से लाए मेंटेनेंस को पैसा, या उनमें कोई सरकारी टीचर है? तो विकास कौन सा हो रहा है फिर? जो विकास का हमारी जमीन का विकास, हमारी जमीन के पैसा का ये अथॉरिटी बनती है, नो लॉस नो प्रॉफिट के लिए। हमारी जमीन का पैसा है, हमारा ही विकास होगा उसमें, और शहरीकरण में जो लोग बच रहे हैं उनका विकास होगा। ये कहाँ से ले आए पैसे? अच्छा, अभी बात चली थी, जब मैं नोएडा अथॉरिटी पे कुछ किसान बैठे हुए थे उनसे बात कर रहा था, और मैं इधर भी एनटीपीसी पे जो किसान बैठे उनसे भी बात करने गया। कह रहे लिखित में तो दे दिया, लेकिन धरातल पे कोई काम नहीं हुआ। मैं 6 साल का कह रहा हूँ, ये 6 साल से गवर्नमेंट चल रही है बीजेपी की, 6 साल से एक काम गिनवा दे, मैं कह रहा हूँ किसानों के लिए। मैं जो ये कहेंगे 100 डंडा पहनने को चले और अपने घर को लेकर चला जाऊंगा, जितने भी आदमी मेरे, कोई काम नहीं है इस आदमी का। और इसके वादे तो बड़े बड़े किए थे। वादे तो बहुत बड़े बड़े करता है, वादे तो सारे अभी कर जाते हैं, थोड़ी देर में वादे कर देंगे। अभी हम पहुंचेंगे, सारे वादे कर देंगे, सारे वादे कर देंगे। एक काम
अब मैं क्या गिनवाऊं तुम्हें, इसकी सांसद निधि के पैसे सारे जो ना प्रधानमंत्री के वापस जाते हैं। इसने एक काम नहीं कराया क्षेत्र में। करा क्यों नहीं रहे काम? वो तो कह रहे हैं विकास की लहरें बह रही है, नोएडा हॉस्पिटल, ये अपने हॉस्पिटल बनाए या काम कराए जनता के। इसके हॉस्पिटल 1 से 34 हॉस्पिटल है, तो अपने हॉस्पिटल बनाए। जब बिजनेसमैनों को टिकट देना है तो सारे उनको बिजनेसमैनों को टिकट दे दो। जनता को धोखा क्यों दे रहे हैं? हम कह रहे हैं जनता को धोखा दिया जा रहा, हम जनता को धोखा दिया जा रहा। अब एमपी होगा तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र का होगा या इस क्षेत्र का होगा, हमारा एमएलए उसकी वोट तक या नहीं है। हमारा आ रहा है 2024 में इसका विरोध करेंगे, रोडों पे विरोध करेंगे इसका। महेश शर्मा काम क्यों नहीं करा रहे? महेश शर्मा काम इसलिए नहीं करा रहा कि वोट हिंदू मुसलमान के नाम पर मिलता है और हॉस्पिटल में पानी के इंजेक्शन लगा के और गलत कार्य करके मृतक लोगों की लाशों को रख के वेंटिलेटर पर पैसा कमाता है और उस पैसे को जा करके उच्च जो नेता है उनसे टिकट खरीद के लाता है, इसलिए सांसद बन जाता है और जनता का काम नहीं कराता। ऐसा क्यों लगता है जनता को? वो तो कह रहे हैं डबल इंजन सरकार है, डिजिटल इंडिया के नाम पर नोएडा को काफी डेवलप करा जा रहा है। जब डबल इंजन की सरकार होती है तो एक राइट खींचती है, एक लेफ्ट खींचती है, पता ही नहीं पड़ता कौन सी किधर खींच रही है। हमें यह समझ में नहीं आ रहा इस देश का विकास योगी मोदी करा रहे हैं या जनप्रतिनिधि करा रही हैं। जनप्रतिनिधि कहते हैं सरकार हमारी सुनती नहीं, विधायक रोता है कि आईडीसी हमारा काम करता नहीं, जनता मेरे दरवाजे बैठी रहती है। सांसद कहता है मुख्यमंत्री मेरी सुनता नहीं। अगर इनकी नहीं सुनता तो आज ये जो है जनता ने वोट दी थी इन्हें। पिछली बार जब 2021 में डॉक्टर महेश शर्मा हमारे बीच में आए थे तो उन्होंने कहा था मैं जनता का चुना हुआ हूं, पार्टी ने केवल मुझे टिकट दिया है। अगर पार्टी ने उसे टिकट दिया है, हमने चुना है, आज हम रोड पे हैं, सांसद और विधायक हमारे बीच में सड़क पर आकर धरने पर बैठे। सांसद धरने पे बैठे क्यों नहीं बैठ सकता? जब केजरीवाल जाके दिल्ली में बैठ सकता है धरने पे तो ये क्यों नहीं बैठ सकते? जनता के नौकर हैं, किसी पार्टी के नौकर नहीं है। जनता इन्हें चुन के भेजती है। क्या कह रहे हैं? जब जनता परेशान है तो काम कौन करेगा? सांसद करेगा या विधायक करेंगे? इनको ही तो काम है, ये जनता का थोड़ी है या है कोई जनता का काम? हम आपसे ही पूछे। अच्छा अभी क्या करने वाले हैं आप लोग? अभी तो यहाँ पे सारे इकट्ठे हो गए, यही इकट्ठे बने रहेंगे। अब जो मनसू आदेश होगा वो हम सब करेंगे। कहीं सांसद हमें मिलेगा, विधायक मिलेगा, उसको हम घेरेंगे क्योंकि हमारे बीच चाहे। क्यों नहीं मिलेंगे? यहाँ नहीं मिलेंगे, कहीं और मिलेंगे। कभी तो मिलेंगे, वोट मांगने तो आएंगे। कब मिलेंगे लोग हमें जब हमारा काम नहीं मिलते तो रोड पे बैठेंगे जाके, हम रोड बंद कर देंगे, आप आ जाएंगे। वो नहीं मिलेंगे तो रोड पे तो वो आएंगे, हम रोड पे जाके बैठ जाएंगे, धरना देने। रोड पे तो कब से बैठे हैं? एनटीपीसी के सामने भी बैठे हुए आपके कुछ भाई लोग, कुछ नोएडा अथॉरिटी के सामने। विधायक सांसद इतने बेशर्म हो चुके हैं, उनके पास रोड पे बैठे हैं या भूखे मरे या नंगे घूमे, वो पक्के बेशरम है। हाँ भाई इसीलिए तो यहाँ आए हैं। अब हम जो रोड पे बैठे हैं, जब तो हम सांसद विधायक को विरोध करेंगे। अब कल को वोट पड़ेंगी, जब इन्हें बताएंगे हम अब कैसा विरोध करें, कैसे ना करें। फिर भी हम जीत जाएंगे, जनता पसंद कर रही है हमें। वो तो समय बताएगा। तुम जीतोगे, जनता जीतेगी। भाई जनता जीतेगी या ये सांसद जीतेगा, ये तो समय बताएगा। समय बताएगा। इस बार क्या होने वाले लोग 2024 में? 2024 में वो जीतेगा जैसे हम चाहेंगे। चाचा क्या करने वाले हो? हम ये करने वाले हैं क्या कहते हो, किसान का मतलब काम होना चाहिए, हक मिलना चाहिए। और नहीं हम धरना लगाएंगे, रोड पे मरेंगे। इससे बढ़िया तो किसान मरना ही सही है। धरना तो हमेशा लगता रहता है, 13 महीने वहाँ लगा, अथॉरिटी पे लगा रहा है, एनटीपीसी पे लगा रहा है। क्यों जाने ठंडी में किसान क्यों मर रहे हैं आके? क्या जरूरी है किसानों की मरने की? यहाँ की कोई परेशानी है तभी तो किसान आया है। हम अपना हक मांग रहे हैं, कोई पुलिस प्रशासन नहीं सुन के दे रहा है। चाचा कह रहे हैं कि धरना रखेंगे। धरना तो एनटीपीसी रख रहा है, 13 महीने उधर भी रखा। धरना रखेंगे और क्या है? लोकतंत्र में आदमी का अधिकार क्या है? लोकतंत्र में सिरों की गणती है, जो हम कर रहे हैं आराम से। वोट भी तो अधिकार है आपका। वोट अधिकार है, वोट दिया ना, जब तो ये हमारी नाइंसाफी कर रही है। 13 महीने में हुआ था ना, कृषि कानून बिल कैंसिल हुए ना 13 में। अगर ये किसानों पे थोपे जाते ना तो एसडीएम किसानों में लठ बजवाते। ये जो एक एसडीएम न्याय करेगा किसान का। अभी एक बात चल रही थी कि यहाँ सर हम महेश शर्मा के घर की तरफ कूच करोगे आप लोग। पुलिस प्रशासन गेट पे ही खड़ा हुआ है, मैं देख रहा हूँ, पूरा एकदम तैनात कर दिया। ये तो हमारे भाई हैं, तो रोकेंगे नहीं वो? कौन? ये क्यों रोकेंगे हमें? ये क्यों रोकेंगे? वो हम कोई बदमाश हैं, कतली हैं, कौन है हम? एक साधारण किसान हैं और साधारण किसान के जाएंगे। मेरी उम्र 52 साल की है और सन 83 में जमीन दी 150 बीघे, आज तक उनके प्लॉट नहीं दिए, जबकि मेरे 5 भाई जा भी चुके हैं इस दुनिया से। क्या है इनकी, क्या है पॉलिसी इनकी? तो आप जाएंगे आगे जाएंगे 100% जाएंगे। बहुत धन्यवाद। तो अभी हम नोएडा के अथॉरिटी के बिल्कुल पास में मौजूद है, जहाँ पर किसान काफी संख्या में इकट्ठे हो सकते हैं। आप जनसंख्या देख सकते हो मेरे पीछे। उनका साफ कहना है कि हम महेश शर्मा के घर और सांसद और विधायक के घर की तरफ
कूच करेंगे। देखने वाली बात होगी, ऐसी हम आपको दिखाते रहेंगे। चैनल को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।